करो पाकरो 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 शंकरी बरी गली गली बरी गली पापा करा बरा कला करा शकल कब्जा है पाकरो कर ले कब्जा है इसलिए पेंटेकोस्ट के दिन को समझना बड़ा जरूरी है आपके जीवन में। यदि आप एक सच्चे मसीह हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले हैं, तो आपके जीवन में पेंटेकोस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। यह सच है। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा था। सिर्फ चेलों पे नहीं बल्कि 120 लोगों पे उतरा था। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है, क्यों जरूरी है पेंटेकोस्ट का दिन? याद है यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया था, फसह के लिए आए थे, फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे। और जैसे यीशु मसीह पकड़वाया गया, अगर हम पुराना नियम में देखते हैं तो सप्ताहों का पर्व कौन सा? फीस्ट ऑफ द वीक्स, सप्ताहों के पर्व के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा 7 सप्ताह गिनने के बाद। मेरे साथ निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए लेव व्यवस्था की किताब और उसका 23 अध्याय, उसका 15 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के लिए पुले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। 50वां दिन क्या है? नए अन्न बलि को चढ़ाने का दिन। पुराना नियम में क्या है? वो नए अन्न बलि को चढ़ाने का दिन, 50वां दिन, और जिसे इब्रानी भाषा में पेंतेकुस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंतेकुस्त। और ये पेंतेकुस्त उसके बाद, फसह के बाद जब आते हैं, जब सबत आता है फसह के बाद, और सबत के बाद जो 50 दिन आते हैं, यानी गुड फ्राइडे मनाते हैं हम लोग, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है और ईस्टर के बाद जो 50वां दिन है, यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जो 50वां दिन, जो फसह के पर्व के बाद दूसरे दिन से लेके 50वें दिन तक जो 7 सप्ताह के बाद जो दिन आता है, 50वां दिन, उसे पेंतेकोस्त का दिन कहते हैं। जब लोग, इजरायली लोग, जब उनके जीवन में जो फसल उनके घर में आती है, उस फसल का वो अन्न की बलि को लेके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और नए अन्न को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, उसे पेंतेकोस्त कहते हैं। अब यहां पे क्या है? नया नियम में जब आते हैं ईस्टर के बाद, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन, पेंतेकोस्त का दिन। ये तो सिर्फ पुराना नियम में जब देखते हैं तो एक व्यवस्था है, लेकिन जब नया नियम में हम आ जाते हैं तो एक बड़ी सामर्थ है। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की स्थापना होना, पवित्र आत्मा का कलीसिया के ऊपर नियंत्रण करने का दिन है पेंतेकोस्त का दिन। और जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम लोग जाते हैं, मेरे साथ चलिए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, जब 1 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। अब पेंतेकुस्त के दिन होता क्या है? पेंतेकुस्त के दिन हर जगह से, जहां से भी यहूदी लोग रहते हैं, वो अपनी जगह से आते हैं, अन्न लेकर आते हैं, अन्न बलि को लेकर आते हैं और यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं। तो उस दिन भी, पेंतेकुस्त के दिन भी यरूशलेम में बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था को मानने वाले थे और व्यवस्था में लिखा था वो अन्न की बलि जो है परमेश्वर के भवन में लेके आना। हम अब किसी भाई ने अभी भी बोला था, अन्न अपना जो है फसल का दशमांश निकाल के लोग लेकर आते हैं।
है ना। उस समय यहूदी लोग भी अपने फसल का, अपने अन्न का जो पहला फसल काटते हैं, उसको लेके परमेश्वर के चरणों में आते हैं, यरूशलेम में आते हैं त्योहार मनाने के लिए, पेंतकुस्त को मनाने के लिए। और 120 लोग भी चौबारे में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को नहीं छोड़ना। जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो यरूशलेम को नहीं छोड़ना। वो इंतजार में बैठे हुए थे और आज वो इंतजार का दिन था, पेंतेकुस्त का दिन था, जब सारी दुनिया में से अलग अलग जगह में से, कुछ नगरों के नाम वहां पे लिखे हैं, वो सब जगह से यहूदी लोग इकट्ठे होके यरूशलेम में आए हुए थे। और जब त्योहार होता है तो बहुत शोर शराबा होता है ना। त्योहार था, शोर शराबा था, मंडी लगी हुई थी, दुकानें भी सजी हुई थी, दुकानों में कोई बोल भी रहा था ऊंची आवाज में, ये ले लो वो ले लो, यानी कि पूरा शोर शराबा था, शांति नहीं थी, पूरी चहल पहल थी वहां पे। और ये 120 लोग चौबारे में बैठे हुए, ऊपर के रूम में बैठे हुए, ऊपर के कमरे में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? वचन 2 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी जो उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। लोग पेंतकुस्त मनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां यरूशलेम में कुछ और हो रहा है। किन लोगों के लिए हो रहा है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे और जो उसकी आज्ञा को पाके यरूशलेम में रुके हुए थे। यदि 1 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसका 6 वचन में, जब 6 वचन से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राजा फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वचन 4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उसने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो होते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ कर देता है अपने चेलों को कि तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यरूशलेम में इंतजार करते रहना। पहले तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने वाले हो। थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने वाले हो। ये वही पेंतकोस्त का दिन है और ये बपतिस्मा की तैयारी में वो लोग बैठे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 युग हैं बाइबल में। जब आप पढ़ते 3 युग हैं। पहला युग है पिता का, जब यहोवा परमेश्वर सीधी लोगों से बातें करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन में कहता है यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। दूसरा युग है प्रभु यीशु मसीह का, जिसमें प्रभु यीशु मसीह आके खुद काम करते हैं, खुद चल के दिखाते हैं, खुद मुर्दों को जिंदा करते हैं और खुद कहते हैं। जब आपकी बाइबल में भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु ने ये कहा, यीशु ने ये कहा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के बाद एक दूसरा युग शुरू होता है, पवित्र आत्मा का युग। तीसरा युग कब शुरू होता है? पेंतकोस्त के दिन तीसरा युग शुरू होता है और वो युग है पवित्र आत्मा का युग, जहां पे विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाने वाले हैं। पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाने वाले हैं। इसलिए एक मसीह व्यक्ति के जीवन में यदि पवित्र आत्मा और आग नहीं है तो फिर उसका मसीह जीवन सचमुच में मसीह जीवन नहीं है। फिर आप बुझे हुए मसीह जीवन है, फिर आप मरे हुए मसीह, जिंदा मसीह नहीं है। फिर अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं है तो याद रखिए आपका शायद स्वर्ग में भी कोई जगह नहीं है। फिर आपका यीशु मसीह के चेले कहलवाना सिर्फ आपकी अपनी संतुष्टि के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति को समझना है कि पेंतकुस्त हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है। पेंतकुस्त है क्या आपके लिए और मेरे लिए?
क्या है पेंतकुस्त आपके और मेरे लिए? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाने का दिन है। हालेलुया। क्या दिन है? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाने का दिन। अगर अभी तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं है तो आज का पेंतेकुस्त का दिन आपके लिए खास हो सकता है। आज का पेंतेकुस्त का दिन आपके लिए सुपर हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, सुपर स्पेशल हो सकता है। और आज आप भी पवित्र आत्मा के युग को अपने जीवन में शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे चलते रहते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ना तो पवित्र आत्मा है उनके जीवन में और ना परमेश्वर की आग है उनके जीवन में। लेकिन आज पेंतेकुस्त का दिन आपके लिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लेकर आने वाला दिन है। हालेलुया। विश्वासी की पहचान पवित्र आत्मा विश्वासी की पहचान नहीं है। याद रखिए, पवित्र आत्मा विश्वासी की पहचान नहीं है। पवित्र आत्मा विश्वासी की पहचान नहीं है, बल्कि इस बात की पहचान है कि ये प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। अगर मैं कहूं ना पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी मैंने यहां और ऊपर भी लिख दिया पवित्र आत्मा का बंदा, वो नहीं है, मेरी पहचान नहीं है। वो परमेश्वर की पहचान है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना हुआ है, कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है, परमेश्वर इस व्यक्ति के अंदर है। आपकी और मेरी पहचान हम खत्म करने के बाद परमेश्वर के पास आते हैं। आपकी पहचान आपके नाम से होती है, आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपकी पहचान आपके बाप के माँ के नाम से होती है, आपकी पहचान आपके परिवार से होती होगी, किसी भी प्रकार से आपकी पहचान होती होगी। आपकी डिजिटल पहचान क्या है? आपके अंगूठे की निशान से होगी ना, थंबनेल से होगा आपका, या फिर आपकी आंखों की रेटिना से जो आपका आधार कार्ड बनाया गया उससे पहचान आपकी हो सकती है। वो पवित्र आत्मा की पहचान कैसे हो सकती है? वो विश्वासी की पहचान कैसे हो सकती है? परमेश्वर की पहचान है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और वो ये दिखाते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए हों, क्योंकि वचन कहता है आपके भले कामों को देख के लोग आपके पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके साथ एक नया युग को शुरू करने वाला, आपको परमेश्वर के नए युग में पेंतेकोस्त के बाद परमेश्वर के साथ एक नए एक्सपीरियंस में, नए अनुभव में ले जाने का समय है पेंतेकोस्त। वो दिन है पेंतेकोस्त। इसलिए अगर आपके जीवन में पेंतेकोस्त नहीं है तो आपका फिर मसीह जीवन खाली है। पेंतेकोस्त के दिन हुआ क्या था? पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा था, यानी कि कलीसिया की स्थापना हुई थी, पवित्र आत्मा के युग की स्थापना हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के युग की स्थापना हुई थी। आज बहुत सारे लोग इधर उधर भागते हैं। मालूम है क्यों भागते हैं? कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे। मेरे पास एक काफी पुराने प्रभु के दास का फोन आया, कोई मुझे बिशप साहब मुझे कोई ऐसा पास्टर बताओ जो चिन्ह और चमत्कार करता हो, जो भविष्यवाणी करता हो, जो ये करता हो। मैंने कहा जी आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। तो फिर कहाँ मिलेगा? मैंने कहा आपके घर में ही मिलेगा और आपके अंदर ही मिलेगा वो। नहीं जी वो तो है, वो तो तुसी सही कह रहे हो, पर फिर गलत क्या है? नहीं कोई ऐसा एहो जिहा देख के लभो, कोई लभ के मैनू दसो असी मीटिंग करानी है। मैंने कहा भाई साहब आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा, आप फालतू में अपना समय खराब कर रहे हो। मालूम है क्यों ऐसा करते हैं लोग? भागते हैं, मुझे कोई भविष्यवक्ता मिल जाए, कोई मेरे कल के बारे में मुझे बताने वाला मिल जाए, कोई मुझे आगे के बारे में बताने वाला मिल जाए, भावी कहलाने वाला मिल जाए, मुझे कोई कल क्या होगा वो बातें ऐसे मुझे बताने वाला कोई मिल जाए। वो लोग ऐसा ढूंढते हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा और पेंतेकोस्त का कोई महत्व नहीं होता, या वो लोग जो पेंतेकोस्त के महत्व से कभी गुजरे ही नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए, और वो सहायक क्या करेगा? तुम्हें सिखाएगा। सहायक क्या करेगा? तुम्हें सिखाएगा। मेरी बातों में से लेके तुम्हें सिखाएगा, मेरे वचन में से लेके तुम्हें सिखाएगा, और तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। तो एक ऐसा सहायक जो पेंतेकोस्त के दिन, पेंतेकोस्त के अनुभव में हमें मिलता है, वो अनुभव में तो हम जाते नहीं, हम ढूंढने लग जाते हैं दुनिया में, कोई ऐसा मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, कोई जैसा मिल जाए, और फिर जैसे को तैसा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। जैसा हम ढूंढते हैं वैसा तो नहीं मिलता, और कोई जैसा मिल जाता है। फिर क्या होता है? विश्वासी के जीवन में भरम, गिरना, उठना, पड़ना, ये सब शुरू हो जाता है और उसका आत्मिक जीवन खराब हो जाता है।
इसलिए मैं कहता हूं अगर आपके जीवन में पेंताकोस्त का महत्व नहीं है, अगर आपके जीवन में पेंताकोस्त का अनुभव नहीं है, तो फिर आपका मसीह होना बेकार है, खाली आपका मसीह होना। यहां पे क्या हो रहा है यरूशलेम में? प्रभु ने कहा था तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम सामर्थ ना पाओगे। आज वो सामर्थ पाने का दिन आ चुका है। जब ये लोग घर में बैठे हुए थे तो परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, वो घर जहां पे वो बैठे थे वो गूंज गया। वचन 3 में लिखा है, और उन्हें आग किसी फटती हुई जीपें दिखाई दी जो उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। सिर्फ 11-12 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 लोगों के ऊपर उतरा। जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे वो इंतजार कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से विनती कर रहे थे, प्रभु वो सहायक कब आएगा। और प्रभु ने कहा था तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अगर आपके जीवन में पेंताकोस्त का अनुभव नहीं है ना, तो फिर खाली हैं आप, आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर आप नाम के आगे मसीह लगाओ, पीछे मसीह लगाओ, नाम के ऊपर मसीह लगाओ, गले में क्रूस डालो, जो मर्जी करो, आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। फिर अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है, आपके जीवन में पेंताकोस्त का अनुभव नहीं है। तो अब देखिए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की ताकत दी, बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। किसने सामर्थ दी बोलने की? पवित्र आत्मा ने। किसने सामर्थ दी बोलने की? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और कैसी कैसी भाषा बोलने लगे? हा? वचन 5 में लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि पेंतकुस्त का दिन था। इधर उधर से लोग आए हुए थे, और कहां कहां से आए हुए थे लोग, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वचन 6 में लिखा है, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा क्यों सुनता है? ये तो गलीली लोग हैं, लेकिन हम में से हर एक आदमी अपनी अपनी भाषा को सुन रहा है, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहा है। जहां हम पैदा हुए वहां की भाषा को हम सुन रहे हैं। हम जो पार्थी और बेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत को धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। वहां एक अद्भुत काम हो गया। वहां एक अद्भुत काम हो गया। अद्भुत काम क्या हुआ? अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, करीब करीब 11-12 राज्यों से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, और वो सब अपने अपने देश की भाषा को सुन रहे हैं। लेकिन इन 120 लोगों को दूसरे देशों की भाषा मालूम नहीं है, शायद 1-2 की होगी, लेकिन ज्यादा नहीं है। पर ये सब परमेश्वर के आश्चर्य कामों को, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का ये जो वर्णन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। और अलग अलग भाषा में, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की महिमा करने लगे। हालेलुया। ये है पेंतकुस्त का अनुभव। और सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता पेंतकुस्त का अनुभव। जब एक विश्वासी के मन में जो बात आती है वो बोलता है, दूसरा समझता है कि हाँ ये बोल रहा है। दोनों के मन आपस में मिलते हैं, कलीसिया के मन आपस में मिलते हैं। हालेलुया। और एक कोई और दूसरी बात के लिए दुआ करता है, दूसरा किसी और बात के लिए दुआ करता है। समझो पवित्र आत्मा यहां पे काम कर रहा है। आपके मन में कुछ बात चल रही है, दूसरे के मन में भी कुछ बात चल रही है। जब आप बोलते हैं तो दूसरा बोलता है, अरे आपने तो मेरे अंदर की बात बोल दी। समझ लो पवित्र आत्मा काम कर रहा है।
हालेलुया। एक के मन में किसी बात को लेकर इगरनेस आती है, उतावली आती है, एक किसी को बोझ आता है मन में, दूसरे के मन में भी वैसा बोझ आता है, वो तीसरे के साथ बात शेयर करते हैं और तीसरा कहता है मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी है, मेरे मन में भी है। समझ लो पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रहा है, एक मन के होके वो लोग काम कर रहे हैं। ये है नए नियम की कलीसिया का काम। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया में होने वाला काम, पेंतेकोस्त का अनुभव। सब यहूदी लोग अलग अलग जगह से आए हैं और लिखा है जो अलग जातियों में से आए हुए लोगों ने यहूदी मत धारण कर लिया था, उनको भी ऐसे सुनाई दिया कि ये तो मेरी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों की महिमा कर रहे हैं। अब ये पेंतेकोस्त आपके और मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, आपके और मेरे जीवन में इसकी क्या पहचान है, ये आपके और मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालता है और हमें क्यों जरूरत है इसकी। देखिए, पेंतेकोस्त के बिना पवित्र आत्मा आपका जीवन में नहीं है, क्योंकि पेंतेकोस्त का अनुभव ही पवित्र आत्मा का अनुभव है। पवित्र आत्मा का अनुभव ही पेंतेकोस्त का अनुभव है। जब आप पेंतेकोस्त को समझेंगे तब आप पवित्र आत्मा को भी समझेंगे। और पेंतेकोस्त, असल में पेंतेकोस्त तब होता है नया नियम में जब आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए जब आपको बपतिस्मा दिया जाता है तो हम आपको बताते हैं कि सिर्फ एक ही बपतिस्मा नहीं है आपका पानी में डूब के, आपका मन फिराव का भी बपतिस्मा है, आपका यीशु मसीह के साथ क्रूस पे भी बपतिस्मा है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है, और उसके बाद आपका पवित्र आत्मा और आग का भी बपतिस्मा है। हालेलुया। आप में से शायद बहुत सारे लोग होंगे एक ही बपतिस्मा लेके बैठे होंगे या दो बपतिस्मा लेके बैठे होंगे, लेकिन पेंतेकोस्त का जो अनुभव है वो एक और बपतिस्मे का है जब आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाते हैं। और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने का सबूत यहां मिलता है कि उनके ऊपर आग की सी फटती हुई जिभें आके ठहर गई और वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या आपके जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं ऐसी शक्ति है कि आपको लगता है मैं आग से भर गया हूं, या आप अपने सीने में आग लेके घूम रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आपको जरूरत है उसकी। अगर पवित्र आत्मा और आग आपके जीवन में नहीं है तो फिर आपको जरूरत है उसकी। अगर पेंतेकोस्त का अनुभव आपके जीवन में नहीं है तो फिर आपको जरूरत है उसकी, क्योंकि पेंतेकोस्त के बाद पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा ने चेलों को चलाना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने लोगों के मनों को खोलना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने लोगों के मनों को कायल करना शुरू किया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं जब किसी को दुष्ट आत्मा कायल करती है तो वो तांत्रिकों के पास और अंधविश्वास की तरफ भागता है, लेकिन जिसको पवित्र आत्मा कायल करती है वो प्रभु की खोज में परमेश्वर के वचनों की तरफ और सच्चाई की तरफ भागता है। वो आराधना करने की तरफ दौड़ता है जिसको पवित्र आत्मा कायल करती है, वो खुदा के वचनों की तरफ दौड़ता है, वो आग की तरफ दौड़ता है जिसको पवित्र आत्मा कायल करती है। जब दुष्ट आत्मा कायल करती है तो शैतान की बातों की तरफ मनुष्य दौड़ता है, जब पवित्र आत्मा कायल करती है तो परमेश्वर की बातों की तरफ मनुष्य भागता है और बेचैन हो जाता है। उसको चाहिए परमेश्वर के लोगों की संगति, नहीं तो वो परेशान हो जाता है। हालेलुया। आपके जीवन में व्यक्तिगत अनुभव, पेंतेकोस्त आपके जीवन में पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत अनुभव है। व्यक्तिगत, आपके दोस्त के रूप में, आपके साथी के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके अच्छे राहबर के रूप में, आपको गाइड करने वाले के रूप में है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को सलाह देने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं मैं अकेला हूं, मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं है। जब पेंतेकोस्त का अनुभव आपके जीवन में आ जाता है तो पवित्र आत्मा आपका दोस्त बनता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको कठिन मार्ग जो आपके जीवन के हैं उनमें लेके चलता है, आपके साथ साथ चलता है, आपकी मदद करता है, आपकी अगुवाई करता है और आपको संभाल के रखता है। पवित्र आत्मा आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। और जिसका खुदा खुद दोस्त हो जाए उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। जिसको सिखाने वाला परमेश्वर खुद हो जाए, जिसको सिखाने वाला दुनिया में राज करने वाला खुद हो जाए, तो फिर उसको किस चीज की कमी होगी? कमी होगी? अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर सिखाए तो फिर आपके पास ज्ञान की कमी होगी क्या? हाँ जी, बोलिए ना। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि आपको जो सिखाता है वो तो सारा कुछ जानता है, आपको जो सिखाता है वो तो सबसे बड़ा है। और वो कब सिखाता है आपको? जब आपके जीवन में पेंतेकोस्त का अनुभव होता है, जब आपके जीवन में उस आग का और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव होता है, तब वो आपको सिखाना शुरू करता है। फिर आपको एक डिवाइन हेल्पर मिल जाता है, एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो उसके सामने दुनिया के सारी दोस्ती फेल है। हालेलुया। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोग आप समझ नहीं पा रहे क्या मेरी बात को? है जी? चाहिए ऐसा दोस्त आपको? ऐसा दोस्त चाहिए जो आपके बिजनेस में कभी आपको फेल ही ना होने दे? चाहिए ऐसा दोस्त जो कभी आपको धोखा ही ना दे? कितने लोगों को चाहिए? हाथ नीचे कीजिए। नरक में कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी भी एक है। मैं यही पूछ रहा था, आप सचमुच में सुन के ही हाथ खड़ा कर रहे हैं या वैसे ही खड़ा कर रहे हैं? मैं बोला ना हम लोग वर्कशॉप में हैं, और मैं बता दूं आप आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको अपना दोस्त बना के आपके अंदर जाके आपके साथ साथ जाएगा। हालेलुया। बस आप अपने मनों को तैयार कर लीजिए, आप अपने मनों को तैयार करके अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो डिवाइन हेल्पर नहीं आएगा, आपको उसकी जरूरत है। चेले क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। किस बात का इंतजार कर रहे थे? पवित्र आत्मा की सामर्थ का। बिना इंतजार किए वो नहीं मिलता। ये भी मैं आपको बता दूं, फ्री में नहीं मिलता किसी को वो, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, उसके लिए अपने आप को खाली करना पड़ता, तब मिलता है वो। कब मिलता है वो? जब अपने आप को अपने विचार से, अपने खुदी से, अपने घमंड से, अपने लोभ से, अपने लालच से, अपने खुद से अपने आप को खाली करोगे, तब वो आपके अंदर आएगा। अगर आप कहते हो नहीं मेरे अंदर भी कुछ है, तो फिर वो नहीं आएगा आपके अंदर। आपको खाली बनना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा मैं खाली बर्तन हूं। खाली बर्तन के अंदर वो डाला जाता है। वचन भी सिखाता है ना कि परमेश्वर ने अपना असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, आपको मिट्टी के बर्तन के जैसा बनना पड़ेगा, खाली बर्तन। अगर आपके अंदर घमंड है, क्रोध है और कुछ चीज सामान भरा हुआ है इस खाली बर्तन में, तो फिर खाली नहीं है, फिर ये तो भरा हुआ बर्तन है, और भरे हुए में फिर वो नहीं आता। पहली बात उसका इंतजार करना पड़ता है, दूसरी बात अपने आप को खाली करना पड़ता है, और तीसरी बात उसके लिए दुआ करनी पड़ती है, उसकी दोस्ती की तड़प रखनी पड़ती है अपने अंदर, तब जाके वो आपको मिलता है। भाई थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं। दोस्ती की तड़प रखनी पड़ती है उसके लिए। और तीसरी बात, बड़ा संवेदनशील होना पड़ता है आपको उसके लिए, बड़ा संवेदनशील होना पड़ता है, बड़ा भावनात्मक होना पड़ता है उसके लिए, बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आपको उसके लिए। हो सकता है आपने कोई योजना बनाई हो, आप इधर जा रहे हो, वो बोलेगा इधर नहीं जाना, आज इधर वाला बंद कर, आज इधर जाना है। आप कहेंगे ठीक है प्रभु मैं इधर जाता हूं, और जब आप उसकी मान के उधर जाएंगे जिधर वो भेज रहा, तो चमत्कार होंगे आपके साथ। हालेलुया। कई बार हम लोग प्लान बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पवित्र आत्मा कहेगा भैया ये प्लान बंद कर, मेरे वाला प्लान लेके चल, सुपर प्लान लेके चल। उसके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। वो जैसे आपको क्लिक करे, आपको बस वहीं रुक जाना है, प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने दे, और फिर वो आपको सुपरनैचुरल बनाता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान आपको खुद चलाता है, और फिर आप उछलते हैं, आप हवा में उड़ते चलते हैं। क्यों? आप कहते हैं भैया मुझे नहीं पता, मेरे चलाने वाले को पता है मैं कैसे चल रहा हूं। लोग फिर आपको देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये बंदा कैसा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं था, इसके साथ ऐसी ऐसी बातें कैसे हो रही हैं। लोगों को नहीं पता कि ये जिसके साथ चल रहा है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है। ये है पेंतेकोस्त का अनुभव। जब आपको दुनिया का मास्टर चलाने लग जाए, जब आपको दुनिया का सबसे सर्वज्ञानी सिखाने लग जाए, वो है पेंतेकोस्त का अनुभव। जब आप अपनी योजना को फेल कर दो, अपनी योजना को बंद कर दो, वो आपको क्लिक करे नहीं भैया आज ये काम नहीं करना, आपको जी शादी करनी है, ये करना वो करना, नौकरी है, ड्यूटी है, ऐसे वैसे, वो कहेगा इस सबको बंद कर, मैं जो बोलता हूँ वो कर। आप कहेंगे नहीं जी आपकी बात मैं कल सुन लूंगा, मैं आज ये कर लूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा।
उसको वो लोग चाहिए जो अपनी सारी बातें छोड़ के उसकी बात को माने। जैसा वो चलाए वैसे चले, जैसा वो सिखाए वैसे ही सीखें, जैसा वो बनाए वैसे ही बने। अगर आप चाहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पालूंगा तो मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, नहीं भैया, हो सकता है परमेश्वर उन सारी बातों को कैंसिल करके आपको कुछ और बना के भेज दे। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? चाहते हैं उसके लिए तैयार होना? वो हारने नहीं देगा आपको। कुछ लोगों को डाउट है अभी भी कि नहीं, फिर मेरी तो योजना फेल हो जाएगी, फिर मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा भी लोग सोचते हैं, मैं कमाऊंगा कहां से, मैं खाऊंगा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने वो भी चिंता दूर कर दी कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जब तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो कैसे कैसे काम होंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, पर होंगे बड़े सामर्थी आपके साथ काम, होंगे बड़े ताकतवर काम। और जिस भूत से तुम डरते हो ना, वो भूत तो तुम्हें देख के वैसे ही भागेगा। हालेलुया। वो भूत तुम्हें देख के छूमंतर हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा बस भैया अब तुम आगे तो मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। अब जिस घर में जाओगे माहौल बदल जाएगा। आप बीमारों के साथ बात करोगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप शैतान को बोलोगे निकल के चले जाओ, वो निकल के चला जाएगा। अगर पेंतेकोस्त का अनुभव आपके जीवन में है तो। आप हालातों को बोलोगे बदल जाओ तो हालात बदल जाएंगे। आप बीमारियों को बोलोगे निकल जाओ तो बीमारियां निकल जाएंगी। कब निकलेंगी ये सब कब होना शुरू होगा? जब आपके अंदर पेंतेकोस्त का अनुभव होगा, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। कुछ लोग चाहते हैं मैं पवित्र आत्मा को चलाना शुरू कर दूं। धोखा भी हो रहा है दुनिया में, धोखा हो रहा है। पवित्र आत्मा जी मोबाइल रिचार्ज कर दे, धोखा भी होता है। पर जो असली पेंतेकोस्त है, जिसके साथ पेंतेकोस्त का अनुभव हो गया, वो धोखे में भी नहीं आता किसी के। फिर वो साथ ही साथ बता देगा भैया तुम गलत हो। फिर वो डरता भी नहीं है किसी से। पतरस एक अनपढ़ आदमी, मछली पकड़ने वाला, उसके अंदर जोश भर दिया परमेश्वर ने और खड़ा होकर बोलने लगा। ये पेंतेकोस्त दूसरा अध्याय में ही है। खड़ा होकर बोलने लगा, हजारों लोग सुन रहे थे। लोग आके कहने लगे हम क्या करें? कहता मन फिराओ, तुम्हारे बाप दादों ने जो गुनाह किया मन फिराओ। लोग आने लगे, मन फिराने लगे। कभी 3000 कभी 5000 लोग आके उनमें शामिल हो जाते हैं। उससे पहले तो कुछ नहीं था। उससे पहले तो पतरस के हाथ में तलवार थी, यीशु मसीह को पकड़ने आया, उसका कहानी उड़ा दिया उसने। लेकिन पवित्र आत्मा से भर गया, पेंतेकोस्त का अनुभव आया तो खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया। बोलना शुरू कर दिया। लोगों के दिल टूट गए, अंदर से छिदे गए। लोग घुटने टेक के आगे, हम क्या करें बताओ हमें। कहता आ जाओ, प्रभु को स्वीकार करो, पापों से मन फिराओ। आपके एक एक शब्द की वैल्यू बढ़ जाएगी। हालेलुया। जब पेंतेकोस्त का अनुभव आपके जीवन में आएगा, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अलग हो, अलग चमकोगे दुनिया में। लोग आपको कहेंगे ये कुछ हटके है, ये जो बोलता है वो पूरा हो जाता है। कदर नहीं करते हैं लोग ऐसे लोगों की ज्यादातर, है ना? हो सकता है आपकी बने भी ना किसी के साथ, पर डरेंगे फिर भी लोग आपसे। हो सकता है बात भी ना करें, पर खौफ आपका बड़ा रहेगा। क्यों खौफ रहेगा? भैया इसके साथ पंगा लिया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसको कुछ बोल दिया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो चलने वाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये है पेंतेकोस्त का अनुभव। और भजन संहिता में दाऊद कहता है वो रोने की तराई में जाकर उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। आप रोने की तराई में जाओगे, उदास वाले घर में जाओगे, बीमारी वाले घर में जाओगे, आप जाके वहां कदम रखोगे, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। ऐसा इन्वायरमेंट होगा, वो सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग कहेंगे आपके आने से तो खुशी आ गई, आपके आने से तो बात ही बदल गई। लोग आपको उठाए उठाए फिरेंगे। फिर आ जाओ जी, मेरे घर में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ खास बात है, आपके अंदर कुछ खास बात है, आपके अंदर कुछ अलग बात है सबसे। क्या अलग बात है भाई? लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर कौन चल रहा है। दुनिया से अपने आप को कट करना पड़ता है। ये 120 लोग दुनिया से कट करके बैठे हुए थे अपने आप को, और ये लोग परमेश्वर की आत्मा का इंतजार कर रहे थे। समर्पित थे ये लोग परमेश्वर के लिए। आपको समर्पित होना पड़ता है, आपको अपने आप का इनकार करना पड़ता है, पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ता है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ता है, उसके लिए ललायत होना पड़ता है, आपको उसके लिए चाहवान होना पड़ता है कि प्रभु मुझे तो यही चाहिए।
और जब तक ये अनुभव आपके जीवन में नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। आप सोचोगे मसीह जीवन तो बस ठीक है। पेंतेकोस्त का अनुभव आपके जीवन में व्यक्तिगत रीति से आना जरूरी है। और जब ये शुरू हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। आप ऊंचाई पे चढ़ जाते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बोलते ना बिजनेस फेल हो गया, ये कारोबार फेल हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, घर में परेशानी आ गई। अरे भाई पेंतेकोस्त का अनुभव जिस दिन आपके घर में आ गया ना, सारा कुछ बदल जाएगा। कई भाइयों और बहनों से सुनता हूं, दुख में थे, समस्या में थे, मुसीबत में थे, बस कुछ नहीं हुआ, बैठ के प्रार्थना करने लगे और ऐसा हुआ जैसे आमीन बोली, सारा कुछ बदल गया। हुआ है ऐसा अनुभव किसी के साथ? समस्या में थे, घुटने टेक के प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद अजीब सी शांति आ गई, सब कुछ बदल गया, जैसे हालात थे वैसे रहे नहीं, अलग हालात हो गए। वो है असल में पेंतेकोस्त का अनुभव। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, आप खूब आराधना करते हैं उसके, आपको पता ही नहीं होता, खो जाते हैं आप आराधना में। जब तक ये आपके जीवन में नहीं रहेगा तब तक लोग आपको हवा के झोंके में घुमाएंगे। इधर की हवा चलेगी आपको इधर ले जाएगी, इधर की आएगी इधर ले जाएगी, ऐसे कोई आ गई तो आपको घुमा देगी, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए सावधान रहो। आपके जीवन में पेंतेकोस्त का अनुभव व्यक्तिगत होना जरूरी है। ये आएगा तो आप आग से भर जाओगे। और यदि आपके अंदर आग हो, है ना, तो फिर कौन आपके अंदर आपके सामने ठहर सकता है? अगर तंदूर में पूरी आग भड़का दी जाए, आग तंदूर में आग भड़क रही हो पूरी, और बड़ा जहरीला सांप आ जाए और वो कहे मेरे अंदर बहुत जहर है, तो तंदूर से कुछ नहीं कहेगा, वो जलता रहेगा, है ना। सांप कहेगा मैं बड़ा खतरनाक हूं, तंदूर क्या कहेगा, बेटे एक बार आ तो सही इधर। आग में जाएगा तो क्या होगा उसका? बस इतनी कहानी है शैतान की। अगर आपके अंदर वो पेंतेकोस्त की आग है ना, तो आप ये जलता हुआ तंदूर के जैसे हो। आपके अंदर आग लगी हुई है और आग सारी चीजों को जला के खत्म कर देती है। हालेलुया। ये वो आग है जिसे पेंतेकोस्त की आग कहते हैं। ये वो है जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। हालेलुया। कौन कौन चाहता है आज व्यक्तिगत अनुभव करना पवित्र आत्मा के साथ? अपने घुटने पे बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं ये अनुभव मेरे साथ हो, इंतजार कर रहे थे, उसी इंतजार को आज आप भी करना शुरू कीजिए और कहिए पवित्र आत्मा जी मुझे तू ले चल। पवित्र आत्मा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो नया अभिषेक चाहिए, वो पवित्र आत्मा वाला अभिषेक चाहिए, मुझे पेंतेकोस्त वाला अभिषेक चाहिए, मुझे पेंतेकोस्त वाला अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा जी मैं खाली बर्तन के जैसे हूं। उसे कहे पवित्र आत्मा हम तेरे प्यासे हैं, ये बर्तन खाली है पवित्र आत्मा जी, मैं खाली करता हूं अपने बर्तन को। हम खुदा के प्यासे हैं, पाकरू हम खुदा के प्यासे हैं। आज उस प्यास को बुझा दीजिए। आप अपने शब्दों में बोलना शुरू करें उसे और कहीं बस पवित्र आत्मा के बिना मेरा गुजारा नहीं है, उस आग के बिना मेरा गुजारा नहीं है। मुझे वही आग चाहिए जो पेंतेकोस्त के दिन आई थी, आज भी पेंतेकोस्त है। मुझे उसी आग का अनुभव फिर से होने दे। पाकरू हम खुदा के प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। अगर आपके आंखों से आंसू गिरते हैं ना, अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो गिरने दीजिए, उन्हें आज मत रोकिए। बस एक ही बात कहिए, पवित्र आत्मा हम तेरे प्यासे हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जोलियां बजना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे
पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन कालिका से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। जो लिया बन न जाए, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं। एक उदारू हमें सिखाता जा, एक उदारू हमें सिखाता जा। कलकत्ती पे तू दिलाता जा, कलकत्ती पे तू दिलाता जा। साथ ही मान भी बढ़ाता जा, साथ ही मान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं। पकड़ू हम यीशु के
जो प्यासा हो वो बोलना शुरू करे, वो पुकारना शुरू करे। उससे बातें करना शुरू करें, पाकलू हम यीशु के प्यास, और उससे कहे हम प्यासे हैं प्रभु तेरे। खाली दामन में खाली कासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ भरना चाहते हैं, पाकलू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। आज उससे पुकारना शुरू कीजिए, उससे कहे प्रभु हम तेरे प्यासे हैं। पवित्र आत्मा जी मुझे तेरी जरूरत है। मेरी जिंदगी में मुझे पेंटेकोस्त की जरूरत है। आज मैं खाली बर्तन के जैसे तेरे पास आया हूं। इस खाली बर्तन को आग से भर दीजिए। आज इस खाली बर्तन को नए मसा से भर दीजिए। आज नए अभिषेक से भर दीजिए इस खाली बर्तन को। आज मैं यहां से खाली जाना नहीं चाहता, मैं खाली जाना नहीं चाहती प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर दीजिए। मैं खाली रहना नहीं चाहता, मैं खाली रहना नहीं चाहती प्रभु। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मेरी जिंदगी में आइए पवित्र आत्मा, मुझे भर दे एक नए जोर के साथ, एक नई ताकत के साथ मुझे भर दे। मेरे भाई मेरी बहन वो भर रहा है आपको, वो भरने जा रहा है आपको। भर जाइए उसके नए अभिषेक को, उसके नए मसा को अपने जीवन में उतरने दीजिए। कठोर मत करें अपने आप को। आज वो आग की फटती हुई जीभें, उस अनुभव में अपने आप को आने दीजिए। आज भर जाइए। अगर आपकी आवाज बदलती है तो बदलने दीजिए, आपके शब्द बदलते हैं तो बदलने दीजिए। मत रोकिए अपने आप को, पवित्र आत्मा की अधीनता में दीजिए। भरते रहिए, भरते रहिए। ओ रबा शक्ता रबा लिखा थी बे, भरते रहिए, भरते रहिए उसकी सामर्थ में। रिबा शक्ता रबा लिखा थी रिबा, वो आग को उतरने दीजिए आपके जीवन में। आज उतरने दीजिए उस आग को। रिबा शक्ता रबा लिखा थी रिबे, रिबा बारका लका तेरे बे तेरे बे, शंता लका तेरे बे लिखा थी रिबे, शंता लका थी रिबे रिकल थी रिबा, रिबा लका तरबा। भरते रहिए मेरे भाई मेरी बहन, भर जाइए उससे।
अनुभव तेरे लिए है, ये अनुभव तेरी जिंदगी को बदलने के लिए है। ये तेरी जिंदगी के लिए है। बढ़ते रहिए इसे, बढ़ते रहिए और दुआ करते रहिए, प्रभु मुझे और भर दीजिए, मैं और भरना चाहता हूं, मैं और भरना चाहती हूं। तो साग से मुझे एक नया बपतिस्मा दे दीजिए। रिबा शाखा लिखा थी रिबा, वो तेज आंधी की सनसनाहट का शब्द आज यहां पे हो रहा है। आग की फटती हुई जीभें प्रभु से कहे, प्रभु उतरने दीजिए आज यहां पे, और बदलने दीजिए आज हालातों को। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कर लीजिए, सोचों पे नियंत्रण, बातों पे नियंत्रण। प्रभु तू कब्जा कर मेरी जिंदगी के ऊपर, उसे कहे पवित्र आत्मा तू कब्जा कर मेरे ऊपर। रीबा शाखा लका थे रेबे दे रेबे, तेरी सूरत खुदा रीबा शाखा रबा लिखा थी रिबे, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पापी यीशु से मिलना चाहते हैं, पागलू हम यीशु के प्यासे हैं, पानी दामन है कालिका से है, पानी दामन यीशु के प्यासे हैं, पानी दामन है कालिका से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, चोलियां खूब बदना चाहे, अगलू हम यीशु के प्यासे हैं, काली दामन है कालिका से है, अगलू हम यीशु के प्यासे कर ले कब्जा काली दामन पवित्र आत्मा, कालिका से है, तेरे लोगों के ऊपर नियंत्रण कर पवित्र आत्मा। यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा रीबा शाखा थे रेबे, लौटे, चोलियां खूब भरना चाहते हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन कालिका से है, खाली दामन कालिका आज परमेश्वर खाली बर्तनों को भर रहा है। आज परमेश्वर खाली दामन को भर रहा है। आज टूटे हुए हृदयों को, टूटे हुए दिलों को, जिंदगी में हारे हुए लोगों को, परेशान लोगों को, कमजोरों को एक नई ताकत वो देने जा रहा है, एक नया जोर देने जा रहा है। वो एक नई ताकत से वो भरने जा रहा है। कमजोर फिर कमजोर नहीं रहेगा, बीमार फिर बीमार नहीं रहेगा।
खाली फिर खाली नहीं रहेगा, वो भर जाएगा, वो भरा जाएगा और एक खाली बर्तन भर दिया जाएगा। वो भर रहा है, वो भरने जा रहा है। रीपा शाखा तेरे पे तेरे पे लिखा तेरी पे, रीपा का तरबा रिगा लिखा तेरी पे तेरे पे, ओ रीपा रगा लगा तरबा लिखा तेरी पे तेरे पे। वो खाली बर्तनों को भर रहा है, कमजोरों को नई ताकत दे रहा है वो। ओ रीपा शाखा तेरे पे तेरे पे, रीपा पर लगा तरबा। जो कमजोर हैं, जो अपने आप को खाली महसूस करते हैं, आज जो अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं, आज परमेश्वर उन खाली बर्तनों को भर रहा है। जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपके साथ होने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा आपके साथ होने जा रहा है। आज एक नया काम आपके लिए हो रहा है। वो कहता है कमजोर फिर कमजोर नहीं रहेगा, बीमार फिर बीमार नहीं रहेगा, अकेला फिर अकेला नहीं रहेगा, दुखी फिर दुखी नहीं रहेगा। आज एक नया अनुभव आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। पुकारते रहिए उसे, भरते रहिए उससे और उससे कहे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा कर ले, मेरे ऊपर नियंत्रण कर पवित्र आत्मा। मैं फिर अकेला नहीं रहना चाहता, मैं फिर कमजोर नहीं रहना चाहता, मैं फिर बीमार नहीं रहना चाहता, फिर टूटे हुए दिल वाला नहीं बनना चाहता। मुझे नया बना पवित्र आत्मा। भरते रहिए उसे, खाली ना रहे। आज कोई भी खाली ना रहे। अन्य भाषा बोलते हुए आपकी जुबान बदलती है तो बदलने दे उसे, आपकी तालियां बजती हैं तो बजने दे उसे। अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, पवित्र आत्मा को आपके ऊपर कंट्रोल करने दें। आपके शब्द निकलते हैं निकलने दीजिए, आपके मुंह से जो आवाज निकलते हैं निकलने दीजिए। आज आप और आपका परमेश्वर है, आज आप और पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दीजिए अपने ऊपर। रीबा शाखा थर्रा बाली गधीरी बे, री बाबा रगा लगा थर्रा बर्रा बर्रे काली थीरी बे। पवित्र आत्मा को कब्जा करने दीजिए अपने ऊपर और कहे प्रभु आज के बाद मैं नहीं बल्कि तू मेरी जिंदगी का मालिक बन के रहेगा। प्रभु आज मैं नहीं, आप मेरी जिंदगी के मालिक बन के रहेंगे। रीबा शाखा थर्रा बाला थीरी बे, अभिषेक कर दे रीबा शाखा थर्रा बाली थीरी बा, तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने दोनों हाथों को फैलाकर, अपने दोनों हाथों को उठाकर देखिए, आज कोई खाली नहीं रहने वाला यहाँ। बस आपको जरूरत है अपनी आंखों को बंद करके उसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए। आज खाली खाली नहीं रहेगा। हो सकता है आप दुख में आए हो लेकिन आप दुख में यहां से जाओगे नहीं। हो सकता है परेशानी में आए हो, परेशानी में नहीं जाओगे। हो सकता है आप अकेले आए हो लेकिन अकेले यहां से नहीं जाओगे। हो सकता है दुनिया ने आपको इतना परेशान कर दिया हो, आपको लगता हो कि ये जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन आज एक नया काम होने वाला है। आज एक नया काम होने वाला है। उस नए काम के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। यहां तमाशा नहीं है कि आप आंखें खोल के किसी को देखोगे, यहां रियलिटी है।
अपनी आंखों को बंद करके और उसे पुकार पुकार के कहे, मुझे तेरी जरूरत है। उसे कहे, मैं भरना चाहता हूं, मैं पेंतेकोस्त चाहता हूं मेरी जिंदगी में आज। और तू वफादार परमेश्वर है प्रभु यीशु, मांगने से देने वाला है। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, आज फिर से मुझे नया कर दे। आप अपने शब्दों में से बोलना शुरू कीजिए, उस नए अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जुबान बंद मत रखिए, गला खोल के पुकारिए उसे। अपनी आवाज को भी कंट्रोल मत कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। यहां आप और आपका परमेश्वर है, तीसरा आपके बीच में कोई नहीं है। आज उसे कहे, मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा, मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगी, मुझे भरना है बस। अपनी रूह दे नाल एक नवे अभिषेक दे नाल पिता जी भर दीजिए, एक दुगने अभिषेक दे नाल। जैसे स्वर्गदूत आराधना करते हैं प्रभु उनके साथ, वैसे मुझे भी आज आराधना करना है। जो आग 120 लोगों के ऊपर उतरी, उसी आग को मुझे भी चाहिए आज। वही आग आज मुझे भी चाहिए, मैं भी उसी आग से भरना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए आज। रीबा शाखा रबदा रबाती रिबे, मुझे भी चाहिए आज वो आग जिसके बिना मैं अभी तक खाली हूं, जिसके बिना अभी तक अधूरा हूं मैं। प्रभु आज मुझे उस आग से भर दे, फिर से बहने दे उस हवा को, फिर से उस आग को बरसने दे प्रभु। फिर से एक नया अभिषेक उतरने दे। मांगिए उसे, मांगिए उसे आज। आज कोई जुबान बंद ना रहे, कोई दिल खाली ना रहे आज। आज उसे के प्रभु मुझे चाहिए, ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये काम केवल आप कर सकते हैं प्रभु। मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए। आपकी तालियां बजती हैं, बजने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। आपकी जुबान बदलती है, बदलने दीजिए। आपका दिल भर के आता है, आने दीजिए। आंसू बहते हैं, बहने दीजिए। लेकिन इस आग को कम मत होने दीजिए आज। ये आपके लिए एक नया अनुभव है। रीबा शाखा तेरे बेदे रे बे और बाबा गली गदीरी बे, हालेलुया रबरी गली गदीरी बेदे रे बे, रीबा शंदर गला गदरबा। अपना मुंह खोलिए, बोलना शुरू कीजिए। आपकी आवाज को बदलने जा रहा है वो, आपकी जुबान को बदलने जा रहा है वो। और गली गदीरी बेदे बे, उसकी आग यहाँ पे काम कर रही है। ओ वो भर रहा है अपने लोगों को, अपने बेटे और अपनी बेटियों को भर रहा है वो। री बाबा रगा लगा दरबा दरबा, री रा रबा लगा तेरे बेदे बे, री बशंदा लगा तेरे बेदे बे, ओ री बाबा रगा लगा तेरे बेदे बे, हालेलुया रगा लगा तेरे बे। भर जाइए से, भरते रहिए। री बाता रबा लगा तरबा, भरते रहिए, भरते जाइए। री बाबा रगा लगा दरबा लिखा तेरी बा, कर ले कब जाए पाकरू, कर ले कब जाए पाकरू, कहिए कर ले कब्जा ए पाकरू, भरते रहिए, भरते रहिए। कर ले कब्जा ए पाकरू, ताली बजा के कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, पाकरू पाकरू पाकरू
पाकरू पाकरू पाकरू पाकरू पाकरू पाकरू पाकरू कर ले कब्जा है कर ले कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू हर दम पे कब्जा हर गम पे कब्जा हर दम पे कब्जा हर गम पे कब्जा कर ले कब्जा है पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू हसना खबर शेष कर ले कब्जा है पाकरू 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 कर ले कब्जा है पाकरू
ऐसा करो, पाक 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 करो, कर ले कब्जा ऐ 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 पाक करो, हालेलुया कर ले कब्जा ऐ पाक करो, 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 कर ले कब्जा ऐ 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 कर ले कब्जा ऐ पाक करो, ताली बजाते हुए उसका धन्यवाद करते हुए कब्जा ऐ पाक करो, कर ले कब्जा ऐ पाक करो, कर ले कब्जा ऐ पाक करो, 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 कर ले कब्जा ऐ 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 पाक करो, थैंक यू जीसस कर ले कब्जा ऐ पाक करो, थैंक यू जीसस कब्जा ऐ पाक करो, हालेलुया कर ले कब्जा ऐ पाक करो, कर ले कब्जा ऐ पाक करो, थैंक यू जीसस कर ले कब्जा ऐ थैंक यू पाक जीसस कर ले कब्जा धन्यवाद ऐ यीशु। पाक करो, कर ले थैंक यू कब्जा जीसस ऐ पाक, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने दोनों हाथों को उठा के उसे कहे धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मुझे फिर से नया करने के लिए धन्यवाद, इस नए अभिषेक के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा जी होने दे कि मैं इसमें बढ़ता जाऊं, पेंतकोस्त का ये अनुभव मेरे जीवन में हमेशा बढ़ता रहे। मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी का मालिक बन के मुझे लेके चला, मेरी जिंदगी का मालिक बन के मुझे जीना सिखा। तूने मुझे फिर से नया किया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। मैं तेरा शुक्रिया करता हूं, तेरा शुक्रिया करती हूं प्रभु। इस पेंतकोस्त के अनुभव के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा प्रभु तेरे नाम को मिले, सारा जलाल तेरे नाम को मिले, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने दोनों हाथों को उठा के उसे कहें धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं इसी अभिषेक में चलूंगा, इसी अभिषेक में बना रहूंगा। पेंतकोस्त मेरे जीवन में बना रहेगा, मैं पेंतकोस्त के नाम से ही जाना जाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे जीना सिखा, मेरी अगुवाई कर, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, ये मेरी विनती है। धन्यवाद प्रभु जी मेरे जीवन में आने के लिए, मुझ पे अपना नियंत्रण करने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया।
याद रखिए पेंतकोस्त आपके जीवन में बना रहे। पेंतकोस्त इस बात की पहचान है कि आप परमेश्वर के हैं। पेंतकोस्त इस बात की पहचान है कि आप नए हो चुके हैं। पेंतकोस्त इस बात की पहचान है कि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए इसमें बने रहें, रियलिटी में जीना शुरू करें। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु जी, हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, हमारी तन्हाइयों को दूर करने के लिए, हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। ऐसा होने दे पिता कि हम आपकी महिमा में, पेंतकुस्त के अनुभव में जीते रहे और आपके नाम को ऊंचा करते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेके परमेश्वर के सब लोगों के साथ हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। हालेलुया।